बी बी हो गया गाइस 2 सर। 2 2 कौन सा गाइस डेल वाई बी थीटा बी। डेल वाई डेल बाय बी थीटा बी बस क्यों थीटा बी नहीं रहेगा क्या डेल बाय बी ही रहेगा क्या बस सर डेल वाई थीटा बी और बी थीटा बी बोला ना सर। अच्छा सी डेल सी पण सी रहेगा आणि ई पे थीटा सी डेल बाय बी थीटा बी दैट इज 3 गाइस जो पहले 3 बोला गया था दैट इज 3 डी ओ के आर ओके 3 डी ओ के यहाँ पे चेंज कर लो आप यहाँ पे चेंज कर लो गाइस यहाँ पे 3 डी ओ के आई को अपन लास्ट प्रॉब्लम है करके 4 डी ओ के आई सो मेक इट हिंज दैट इज 4 डी ओ के आई 4x4 वाला में प्रॉब्लम है बाकी लोगों को यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा सो फिक्स को पिन कर दो सो अभी 4 हो जाएगा थीटा डी भी आ जाएगा थीटा डी कम्स स्टेप 1 स्टेप 1 गाइस माइक किसका चालू है अच्छा ओके डी ओ के आई पहला पेज आप एसएफडी बीएमडी के लिए छोड़ दो डी ओ के आई इज इक्वल्स टू डेल बाय बी थीटा बी थीटा सी एंड थीटा डी दैट इज 4 दैट इज 4 चार आपका क्या है 4 आपका क्या है डी ओ के आई ओके द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 member stiffness matrix member stiffness matrix ke matrix member ei I'm not मैंने ei नहीं दिया है आपको अभी मैं ei दूंगा member length ei why because of sinking है यहाँ पे ei आपको लेना पड़ेगा 1 minute guys सेम बीम वो सेम बीम को सेम काटो एनालाइज द बीम take E is equals to 200 GPa and I is equals to 3 into 10 raised to the power 8 3 into 10 raised to the power 8 mm raised to the power 4 3 into 10 raised to the power 8 mm raised to the power 4 base okay 3 into 10 raised to the power 8 mm raised to the power 4 that is my R so अभी EI को आपको क्या में कन्वर्ट करना है EI को आपको कन्वर्ट करना है क्या में किलोन्यूटन इनटू मीटर GPa आपका किलोन्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर की है डायरेक्ट किलोन्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर की है डायरेक्ट ओके GPa अगर मैंने लिया तो क्योंकि अगर आपका PA क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर G अगर आप बोलते हो तो G क्या है 10 raised to the power 9 10 raised to the power 9 किलोन्यूटन पर PA किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सैक्ट मीटर स्क्वायर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है so 10 raised to the power 9 200 into 10 raised to the power 9 आपका E काय में हो जाएगा E it is equals to
200 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को किलो न्यूटन पे कन्वर्ट करना है तो 10 to the power 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन आई, जो भी आपका आई है वो आई को आपको अगर कन्वर्ट करना है क्या में mm raised to the power 4 में, तो 3 into 10 raised to the power 8 3 into 10 raised to the power 8 को मुझे mm raised to the power 4 को मीटर raised to the power 4 में करना है, तो डिवाइड बाय 1000 raised to the power 4 और 10 raised to the power 3 raised to the power 4 यानी 12 raised to the power 12, यानी क्या आ जाएगा 3 into 10 raised to the power -4 ओके, दैट इज मीटर raised to the power 4। अब EI को आप इनटू कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको EI की जरूरत है क्या? वैसे भी EI आपका क्या निकलने वाला है? कांस्टेंट निकलने वाला है। आप कांस्टेंट ही लिखने वाले हो। लास्ट प्रॉब्लम में अपन ने देखा कांस्टेंट ही लिख रहे थे हम, तो कांस्टेंट ही आप लिखने वाले हो EI गाइस। देन EI, then 12 EI upon L cube, 6 EI upon L square, 4 EI upon L, 2 EI upon L। Okay, remember it is AB, BC and CD. Length it is 3, 3 and it is 4। EI 2I, EI कांस्टेंट है, जो भी EI की वैल्यू रहेगी ये मैं EI यहाँ पे कांस्टेंट ले रहा, EI मैं क्या ले रहा, EI यहाँ पे कांस्टेंट ले रहा है, अलग कांस्टेंट रहेगा मेरा ऊपर, तो मैं उसको बाहर ही लिखूंगा। तो जो भी वैल्यू आएगी मेरी EI की वही मेरी बाहर रहेगी, तो आप वैल्यू भी लिख सकते हैं और सिंपली वही टेक EI आप बाहर लिख सकते हैं। तो EI को I को कांस्टेंट क्या है अभी 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 1 BC के लिए 1 है इसलिए 1, देन इसके लिए भी क्या है 1। द नेक्स्ट गाइस वैल्यूज बताओ, जल्दी जल्दी करना है, फास्ट। ये की वैल्यू नहीं हुआ है, मुझे वहां पे पुट नहीं करनी है। सर 0.888। ब्लर दिख रहा है, कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है गाइस? सर ब्लर दिसता है थोड़ा सा। क्लियर ब्लर है या टोटल ब्लर है? थोड़ा सा ब्लर दिसता है। थोड़ा ब्लर है सर, क्लियर है। ओके विशाल क्लियर है, ठीक है। कितना 0 पॉइंट विजया 0.889। 0.889 1.33 1.333 1.333 2.67 2.667 2.667 1.334 1.3। So 2.667 को आप 2.67 भी लिख सकते हैं, that is 2.67। Okay, next 0.444 0.444 0.667 0.67 67 667 it's nothing but 0.67. Okay, 1.33 1.33 0.67 0.67
0.67. Okay. Next. 0.1875. How much? 0.1875. 0.1875. Okay. Next. 0.375. 0.375. 1. 0.5. Okay. Next, guys. Next. कि AB के सामने मैं ऐसी EI लिख दूंगा. EI की वैल्यू मुझे कब निकालनी पड़ेगी? जब मेरा सिंकिंग एट B जब मैं लूंगा तभी मुझे निकालनी पड़ेगी. ओके. सो 0.889 1.33 1.33 2.67 minus 0.889 minus 1.33 1.33 and 1.33. Then minus 0.889 minus 1.33 1.33 and 1.33. 0.889 minus 1.33 2.67. Del by A theta A del by B theta B del by A theta A del by B theta B. Remember BC, guys. Again EI constant. Same 0.444 0.67 1.33 sorry 0.67 1.3 minus 0.444 minus 0.67 0.67 and 0.67. Del by B theta B del by C theta C del by B last वाला guys. KCD 0.1875 0.375 0.375 and 1 minus 0.1875 minus 0.375 0.375 and 0.5 minus 0.1875 0.375 0.375 and 0.5. Next 0.1875
माइनस 0.37 था, 0.37 था एंड 1। ओके गाइस, सो अभी क्या करेंगे हम, 4/4 it is our del y, चलो del y c थीटा c, del y थीटा del y c थीटा c, del y d थीटा d। सो अभी क्या करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ओके, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ऐसा बस। So what is global stiffness matrix? Step number 3. Global stiffness matrix. As always. ER. ER constant is. As always. Del by B, theta B, theta C, and theta D. Del by B, theta B, theta C, and theta D. Del by B, del by B, del by B, del by B. 0.889. So 0.889 is. So this 0.889 plus del by b 0.444. Addition guys, दोनों की addition 1.33 और एक 3। Okay. Next del by b theta b, del by b theta b की वैल्यू ये वाली, del by b theta b की वैल्यू ये वाली, माइनस 1.33 प्लस 0.67 यानी 0.67 होगा, माइनस 0.67 माइनस 0.67। वाई डेल बाय बी का रो गाइस, डेल बाय बी का रो थीटा बी का कॉलम, तो ये वैल्यू आएंगे, ये वैल्यू आएंगे, ओके। सो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, क्या हो गया, ओके। सो 0.67 लेकिन माइनस 1.33 है, माइनस 1.33 प्लस 0.67, सो माइनस 0.67। नेक्स्ट थीटा डेल बाय बी थीटा सी, इसमें आएगा क्या, पहले इसमें नहीं आएगा, पहला क्या है ए बी, देन क्या है बी सी है, तो बी सी में आपका क्या आएगा डेल बाय बी थीटा सी, डेल बाय बी थीटा सी इज, डेल बाय बी थीटा सी इज नथिंग बट 0.67 और बी का डी के साथ कोई रिलेशन, दैट्स व्हाई देखना ही नहीं है बाबा, बी का डी के साथ कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं। बी और डी के बीच में कौन है, सी है, सी का रिलेशन रहेगा डी के साथ, सी का रिलेशन ए से नहीं रहेगा, ओके। सो बी का रिलेशन सी से और ए से ही है, इसलिए आप सी और ए के ही जो भी स्टिफनेस है वो स्टिफनेस देखोगे। देन थीटा बी, अगेन थीटा बी गाइस, तो थीटा बी के लिए अगर आप थीटा बी देख रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यूज आएंगी। वाई देखो थीटा बी डेल बाय बी एंड हियर इज थीटा बी डेल बाय बी, यानी क्या आ रहा है, यहाँ पे ये भी वैल्यू आ रही है आपको और इसके साथ ऐड कौन हो रहा, 0.67 ऐड हो, सो 1.33 प्लस 0.67 यानी माइनस 0.67। ऑब्वियसली डायगोनल के इधर की और इधर की वैल्यूज आपके सेम रहेंगी। देन थीटा बी 2.67 प्लस 1.33 यानी कितना हो गया गाइस 4, ओके, एडिशन इट इज 4, 1.33 प्लस 2.67 is nothing but 4,
ओके, इन दोनों की एडिशन, थीटा बी थीटा बी। नेक्स्ट गाइस, थीटा बी थीटा सी, थीटा बी थीटा सी 0.67 है गाइस, सो 0.67। देन थीटा सी देखता मैं, क्योंकि इधर के इधर तो कॉपी पेस्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं थीटा सी देखूंगा। ये यहाँ पे जैसी हुआ कॉपी पेस्ट, ओके, सो दैट्स व्हाई थीटा सी देखो, थीटा सी यहाँ पे 1.33 एंड थीटा सी देखो 1, 1.33 प्लस 1 यानी 2.33, 2.33। ओके, इसका बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई 0 है। ओके, सो थीटा बी थीटा सी 2.33, 2.33 देन थीटा सी थीटा डी गाइस, थीटा सी में थीटा डी की वैल्यू, थीटा सी में थीटा डी की वैल्यू 0.5, 0.5। then next guys, then next theta d is equals to 1, theta d is equals to 1, okay, 1 ही है ना, okay, it's only 1, okay guys, so theta d is equals to 1, क्योंकि theta d ऊपर आएगा तो आपका ऊपर d नहीं आएगा, तो ये कॉपी पेस्ट, ये आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर के और नीचे की सेम रहेंगे, आप फिर से देख सकते लगे तो, जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता, या अब आप ये बोल सकते हैं दिस रो ये इसमें आएगा, यानी 0.67 लिख दिया, फिर पॉजिटिव 0.67 देन 0। अब ये रो इसमें लिखना है, यानी ये रो आपका ऐसे रहेगा, सो -0.67 तो आ गया, 4 आ गया, देन 0.67 एंड देन 0। ये रो आप इस तरह लिखोगे तो भी आपको सेम दिखेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम में अभी कौन से 0.67 एंड 0.22, तो अभी कौन सा आएगा 0.5। ओके, आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि डायगोनल के ऊपर के जो अपर ट्रायंगल है वही आपका लोअर ट्रायंगल है, आप चेक भी कर सकते हैं कि सेम ही वाली बात है, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, नाउ अभी क्या करना पड़ेगा, 4/4 है, यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन इसको पकड़ेंगे कहाँ पे, इसको 0 करना पड़ेगा, कहाँ पे 0 करना पड़ेगा गाइस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 3 गाइस, नाउ सॉरी 4, लोड वेक्टर, that is f dash, load vector it is f dash is. So what is f dash? F dash external minus f dash internal is, f dash external minus f dash internal. So सबसे पहले f dash external is, सर स्टेप नंबर 3 का सांगा ना, और सांग काय समजलं नाही ते सांग, एकदा रिपीट करून द्या पूर्णच, पूर्ण से रिपीट, हाँ शॉर्टकट। ओके, देख del by b इथून बघितलं आपण del by b then del by b theta b, del by b theta b, del by b theta b, तो del by b this plus del by b this ऐड कर दिया, ये दोनों वैल्यूज ऐड करके मैंने 1.333 हो गए, then del by b theta b, then del by b theta b, इन दोनों का एडिशन डायरेक्टली मैं करूंगा तो क्या आएगा 0.67 ऐड करके डायरेक्टली 0.67 लिख दिया, then theta b del by b, theta b del by b, theta b के इसमें del by b सेम 0.67 देखो, theta b del by b 1.33, theta b del by b 0.67, तो 1 minus 1.33 plus 0.67 is nothing but minus 0.67. Okay, then theta b 1.33 की वैल्यू, theta b 2.67, 2.67 plus 1.33 कितना हो जाएगा आपका 4 वैल्यू हो जाएगा, that's why 4. Okay, then next del by b theta c is this value 0.67, that's why I have 0.67,
एंड del by b थीटा d कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली दैट्स 0. ओके, द नेक्स्ट केस थीटा c अगर आप देखोगे तो 1.33 थीटा c दैट इज 1 plus 1.33 इज नथिंग बट 2.33. यही वैल्यू लिखी मैंने, इस नीचे के वैल्यूज लिखी नहीं मैंने. ओके, 0.33 देन थीटा d इज 1. अब आपको ये पता है कि ये डायगोनल के ऊपर के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हैं ये रो जो रहेगा फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज इक्वल टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, फोर्थ रो इज इक्वल टू फोर्थ कॉलम. इस ये भी आप इस तरह भी लिख सकते हो. ओके, यहां पर तो मैं रो से गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो भाई जब लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तब आपका फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड रो इज इक्वल टू सेकंड कॉलम रहेगा. ओके, सो दिस सेकंड कॉलम इज इक्वल टू दैट सेकंड रो गाइस. ओके, जब आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तब. और एस ऑफ एस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में वो रहता ही है, उसकी प्रॉपर्टी है. ओके, अब जब इसको अपन चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए तब चेंज होगा, तब सेम नहीं रहेगा. ओके, तब सेम नहीं रहेगा, तब चेंज होगा. बट जब मैं डायरेक्टली ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालूंगा तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल होते सेम मिलेगा. ओके, अजून काही डाऊट काही नाही समजलेला आहे विचार? समजलं सर. समजलं. म्हणजे काही प्रॉब्लेम असेल, काही एक व्हॅल्यू नाही समजली आहे बघा कशी काढली आहे तर ते विचारू शकतो प्लीज. नाही समजलं सर. ओके, एक्सटर्नल लोड वेक्टर गाइस. सो एक्सटर्नल लोड वेक्टर इज इक्वल टू क्या क्या रहेगा गाइस? f dash y b, m dash b, m dash c and m dash d. कुछ है क्या अभी? Any load about external? No load. That's why 0 0 0 0 guys. All are the zeros. C पे कोई मोमेंट है क्या नहीं है, D पे कोई मोमेंट है क्या नहीं है, B पे कोई मोमेंट है क्या नहीं है, मोमेंट भी नहीं है और वर्टिकल लोड भी नहीं है. आप अगर बोलेंगे यूडीएल है तो यूडीएल इट इज नॉट अ एक्सटर्नल लोड, इट इज अ मेंबर लोड. दैट्स व्हाई यूडीएल को कंटिन्यू करें. ओके, नेक्स्ट गाइस. कल का क्वेश्चन सॉल्व किया ना आपने? सर याच्यामध्ये इन्क्लाइंड लोड आहे तर त्याचा हॉरिझॉन्टल पण लोड येणार ना? एक्झॅक्टली, पण आपण ऍक्च्युअल इन्फॉर्मेशन निग्लेक्टिंग करतोय. वन साइड फिक्स आहे त्या कारण आपण त्याला कन्सिडरच नाही करत. पण सर एक साइड तर हे आहे ना रोलर. एक साइड रोलर आहे ना, पण वन साइडेड इट इज अ फिक्स ना, युअर बीम इज फिक्स. दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन बीम का ए सपोर्ट फिक्स सपोर्ट ले लेगा. That's why beam is not a deformed horizontal. Actual deformation is neglected. कळलं का? नाही, पुन्हा एकदा सांगा. ठीक आहे, पुन्हा एकदा सांगतो. एक मिनिट मिटवतो. If we consider axial deformation is possible, then आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? आपको पूरा यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे दो आएंगे और यहाँ पे तीन आएंगे. यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए आपके? 2 + 3 7. ओके, 7 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो दैट्स व्हाई आपको जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सियल डिफॉर्मेशन निकालिए. बीम के लिए ओनली, आप फ्रेम के लिए ऐसी नहीं कर सकते. फ्रेम के लिए आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग सिर्फ बीम में रहेगा या फिर कॉलम में रहेगा, बीम्स में लेना पड़ेगा. अगर बीम एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट है तो आपको कॉलम्स में लेना पड़ेगा. कैसे वो भी बता रहा हूं. 1 मिनट. सपोज दिस फ्रेम इट इज एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग. बट हियर इज द लोड. सो ये आप इस तरह बोल सकते हैं. ये मैंने डीओ किया है कि इसमें बताया था. del x suppose that is b, that c, so del x b is equals to del x c. ये रहेगा.
वो कॉलम में डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन मैंने निगलेक्टिंग किया है तो आपका मेंबर का बीम मेंबर का एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट हो गया, बीम मेंबर का एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट हो गया। यानी यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने आ रहे हैं आपने, आपके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर आने वाला था, दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो वो दो कंपोनेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ आप कंपोनेंट कौन सा लोगे गाइस, व्हाट 60 sin 30, 60 sin 30, okay, और 60 cos 60, that is 30 kilonewton into meter, sorry 30 kilonewton। अब ये के इसके लिए नहीं करूंगी, जहां पे 51 आएगा, that 60 cos 30 कितना था, 60 cos 30 51.96 खालसा वाला 51.96, it is near about 52। तो ये 52 आप नहीं लोगे, this 52 directly go to the belt, यानी आपके फिक्स सपोर्ट के लिए जा रहा हो और वो जा रहा कॉलम के लिए, वो जा रहा कॉलम के लिए। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना ली, there is beam, तो ये बीम डायरेक्टली रिएक्शन दे रहा है, 52 किलोन्यूटन डायरेक्टली रिएक्शन दे रहा मेरा काय पे, कॉलम पे, वो कहीं यहाँ पे नहीं जा रहा है, यानी कॉलम नंबर सी पे, कॉलम नंबर सी और ए, आप ए भी बोल सकते हो। सर ब्लर दिख रहा, काय ब्लर दिसत आहे, ब्लर दिसत आहे प्रशांत, कितने लोगों को दिख रहा है गाइस, क्लियर है विशाल, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके प्रशांत रिजॉइन कर। ओके जेव्हा राहुल कडे क्लियर आहे म्हटल्यावर सगळीकडे क्लियर राहिलं पाहिजे, प्रश्नच नाही आहे। ओके गाइस, तो आपको ये नहीं लेना है, यानी एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं लेना, एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट करना। क्यों निगलेक्ट करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रीजन बताया कि फिक्स रहेगा, इसलिए आपको, यानी अगर मैंने कंसीडर किया तो मैंने डीओ किया कितना, 7 डीओ किया यार, तो 7 डीओ किया, मैं आप एनालाइज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या एनालाइज करना पड़ेगा, 7 डीओ क्या है, इट इज ओनली फॉर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स और ग्लोबल लोड वेक्टर, जो कि जिसके क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ओके, तो आपको नहीं करना है, फ्रेम में आपको और इसका अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहां पे लेना और कहां पे नहीं लेना। ओके गाइस, सो नेक्स्ट second it is member को आप बोल सकते हैं इंटरनल, सो सबसे पहले EI कर लो गाइस। व्हाट इज EI? ये नीचे the rest of the power that 2 it cancel how much, ये समझाना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को दिक्कत होगी तो मैं बता सकता हूँ। that GPA है तो GPA G it's nothing but K is nothing but 10 to the power 3, M is nothing but 10 to the power 6, G is nothing but 10 to the power 9 and T is nothing but 10 to the power 12। ये आपको याद रहने को ना, K G T 13, 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9,
10 raised to the power 12. And PA is nothing but Pascal. Pascal is Newton per meter square. Newton per meter square. ओके, वहां से निकाला है ये। फिर इसको किलोन्यूटन में करने के लिए डिवाइड बाय 10 पावर 3 यानी 200 into 10 पावर 6। देन I को I जो मेरा गिवन है, I मेरा जो गिवन है, वो गिवन I को मुझे क्या में कन्वर्ट करने के लिए mm रेज़ टू द पावर 4 को मीटर रेज़ टू द पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए 3 डिवाइड बाय 1000 का कितना टाइम्स 4 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ mm रेज़ टू द पावर 4 एंड दैट्स व्हाई 4 times, so that is 10 raised to the power 12। 10 raised to the power 12 अगर आप ये करोगे, डिवाइड करोगे इसको, तो बचेगा कितना 3 into 10 raised to the power -4 मीटर raised to the power 4। बताओ कितना निकलता है? 60,000। 60,000। किलोन्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। EX फर्स्ट, इसमें E मेंबर EV। सो मेंबर EV के लिए जब हम देख रहे हैं तो अभी C और D सिंक हो रहा, तो A और B में सिंकिंग का कोई इफेक्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि A और B ही सिंक हो रहा है। So that A and that B। WL square by 12 7.5। 15। WL square by 12 guys, okay, और that is WL by 2 दोनों में। Okay, member BC guys। Apollo यहाँ पे 15, but C it is sink by how much? 5। That's why anti-clockwise। So anti-clockwise moment is at B। M bar BC WL square by 12, that is nothing but 7.5 plus 6 into EI। अब EI कितना है guys? 1 EI है, 1 EI है, that's why into 1। EI कितना है? 1 EI, that's why into 1 into 1 into EI की वैल्यू 60 into 10 raised to the power 3 into
5 डिवाइड बाय 10 टू द पावर, क्योंकि इसको क्या में कन्वर्ट करना है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5 डिवाइड बाय 1000 होगा, दैट इज इन मीटर। 5 डिवाइड बाय 1000 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H was be 1000, so ये 3 zeros and this get cancelled। 6 EI L upon L square, and it is 3 square। How much guys? 207.5. M dash C minus 10 into plus 6 into 60 into 10 raised to the power 3 into 5 by 1000, that 1000 get cancelled, divided by 3 square। 192.5. Okay guys, next number C D। फोर्सेस निकालने हैं। अच्छा हाँ सॉरी, फोर्सेस नहीं निकालेगा, निकाल सकते हो आप। F dash by BC into 3 minus 10 into 3 square by 2, CB into 3. okay CB into minus नहीं, प्लस में आनी है वैल्यू। How much? माइनस में आएंगे वैल्यू, माइनस में आएंगे guys। minus 118.33। minus 118.23। okay यानी assume direction 118.733 और 33। 33। okay, assume direction is wrong, so it is minus 118.33 kilo। then upward force, taking vertical forces is equals to 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। Fy BC C Fy BC minus 118.33 minus 10 into 3। अब यहाँ पे अगर आपने डाउनवर्ड दिखाया तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशंस के वक्त अगर माइनस नहीं लेते तो गलत होगा, इसलिए मैंने वहां पे माइनस लिखा। अगर आपने वहां पे माइनस दिखाया है तो आप ऊपर साइन दिखा सकते, अगर आपने डाउनवर्ड दिखाया है तो डोंट शो हियर माइनस, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि उसका डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए है। माइनस इंडिकेट्स दैट आवर assumed direction is wrong, our assumed direction is wrong, so assumed direction wrong हो गई, इसलिए वो नीचे आएगी, इसलिए उसको क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव 118 डाउनवर्ड। ओके डाउनवर्ड, so 10 into 3 is equals to 0। how much guys?
148.3. Then second dash IBC. एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉजिटिव ही आए हैं। यहाँ पे आपका रिएक्शन नेगेटिव है -118, and this is positive 192.5. Okay, yes. Next here is two components. Two components, guys. One vertical component 60 sin 60 sin 30, sorry, is equals to 30 now. 30, and here is 60 cos 30. 51.98 is nothing but 52 किलोमीटर. ओके गाइस, जो कि अपने को लेना ही नहीं है. We do not consider this 52. ओके, मुझे क्या के लिए निकालना है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के लिए निकालना है, 30 लोडिंग के लिए निकालना है. इट इज 3 मीटर एंड 1 मीटर. आप बोलेंगे 3 मीटर एंड 1 मीटर तो देखे हैं, लेकिन ये 10 mm एंड ये 5 mm भी देखे हैं. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 mm है गाइस, और यहाँ पे ये 10 mm है. अगेन एंटी क्लॉकवाइज, क्या नहीं, यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है. एंटी क्लॉकवाइज आया है पॉजिटिव 6EI डेल अपॉन एल स्क्वायर. अब ये प्लास्टिक हो गया, ये इलास्टिक हो गया. अब इलास्टिक कितना रहेगा गाइस? 5 mm रहेगा. 5 mm डिवाइड बाय 1000, यानी सेम वैल्यू, इट इज नो चेंज. EI कांस्टेंट, इट इज आल्सो I गाइस, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं. ओके, सो चेंजेस कहां पे आएंगे? अभी m 51.980 है ना? 51.996. ओके, okay guys, so m dash cd, m dash cd 30 into 3 into 1 square by 4 square plus 6 into 1 into EI is 60 into 5 divided by 4 square. आप बोलोगे 60 into 5 डायरेक्टली कैसे लिखा? 10 to the power 3, 10 to the power 3 गेट कैंसिल, मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली. 118.125. आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 to the power 3 divided by 10 to the power 3. That is cancel. Okay guys,
I'm सर done. वो सिंक में 5/1000 कहाँ से था, थोड़ा बताइए ना। That VET is, sorry, CET is sink 5 mm and DET is sink 10 mm. So 10 mm D sink हो रहा, 5 mm मेरा C sink हो रहा. So लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है ना। 10 mm है. काय? 5/10 सिंक सांगितलं नाही ना क्वेश्चन मध्ये असं. हा 10 mm. हा 5 mm. So 10 असेल mm ते लिहिलेलं आहे. D वर आणि 5 mm सिंक आहे B C वर. सो 5 mm प्लास्टिक वाला सिंकिंग रहा, यानी प्लास्टिक सिंक रहेगा, उसके लिए कोई भी ये नहीं रहेगा. यानी प्लास्टिक सिंक किस तरह आपका जो भी बीम है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टली स्टैटिकली धीरे 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 नीचे आ रहा, ना उसका उस पे क्रैक्स आ रहे, ना कुछ भी हो रहा. वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली डाउन में जा रहा, सेटल डाउन. क्रैक्स कब आएंगे? जब एक कॉलम ऊपर रहेगा और एक कॉलम नीचे जाएगा. द स्ट्रक्चर can do a dance. Okay, dance about a one leg. So जो dance about the one leg है, तो dance about the one leg कब रहेगा? जब आपका कुछ mm से डिफरेंस रहेगा दोनों के कॉलम के इस तरह. और वो कब रहेगा? जब आपने कास्ट किया, उसके बाद आप 10 या 12 साल बाद देख रहे, तो one column is settled by 10 mm. Some column. So how much of settlement is permissible, guys, in real structure? 20 mm is 20 mm settlement. It is permissible for a real structure. For a real structure, 20 mm settlement. 20 mm settlement, instant settlement. वैसे तो बहुत सारे हैं बाकी बोर्ड, लेकिन आपको 20 mm settlement ये परमिसिबल है. यानी होगा ही सेटल, आपका होगा ही. कौन से जगह पे होगा सेटल? जहां पे आपका बेरिंग कैपेसिटी कम है पास. तो स्ट्रक्चर कैन डांस एंड स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस क्रैक्स. तो आप बोलोगे क्रैक्स आ गए, बराबर सिविल इंजीनियर ने काम नहीं किया. आप ही सिविल इंजीनियर हो, आप ही आपका घर, आप ही ने आपका घर बनाया. आप बोलोगे कि लेबर ने बराबर काम नहीं किया, लेकिन गाइस आपने फाउंडेशन बराबर नहीं. इफ इट इज फाउंडेशन में ये रबर सोलिंग अगर अच्छे से रही, आइसोलेशन अगर रहा, तो सेटलमेंट कैन नॉट बी इजीली डन. सेटलमेंट नहीं है. अब सेटलमेंट नहीं आने के लिए क्या होगा कि आपको रफ फाउंडेशन देना पड़ेगा. अगर आपने रफ फाउंडेशन दे दिया, तो रफ फाउंडेशन देंगे अपन, तो क्या होगा? जहां पे भी क्ली सॉइल रहती, वहां पे अपन रफ फाउंडेशन देते, और रफ फाउंडेशन जहां पे अपन देते, वहां पे सेटल एग्जैक्टली पंचिंग लाइन होता, पंचिंग लाइन सेटल होता. पंचिंग लाइन सेटल होने के कारण पूरा का पूरे जो बीम्स यानी कॉलम्स है, वो कॉलम्स एक ही ग्रुप में बन जाते हैं. दैट इज अ वन स्लैब, वन यूनिट. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ कॉलम, यानी एक नंबर का कॉलम अगर वहां पे सेटल डाउन हो रहा 1 नंबर का कॉलम, तो 10 नंबर का कॉलम भी सेटल डाउन उतने से ही होगा. दैट इज 5 on 5. लेकिन अगर आपने आइसोलेटेड फुटिंग्स बनाया, स्लो फुटिंग्स, इंडिविजुअल फुटिंग्स बनाया, तो एक फुटिंग आपकी 5 mm सेटल होगी और दूसरी फुटिंग आपकी 10 mm सेटल होगी. तो इन बिटवीन ऑफ दैट टू फुटिंग्स दैट बीम कैन टेक सम मोमेंट. तो वो मोमेंट क्या लेगा? सिंकिंग मोमेंट. तो सिंकिंग मोमेंट कितने के लिए लेगा? दैट डिफरेंस ऑफ दैट टू सिंकिंग, difference of that two sinking. That first sinking it is 5 mm and second sinking it is 10 mm. So 10 mm minus 5 mm, difference between of the sinking. इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना? 5 mm. That's why 5 divided by 1000, जो अगर मुझे मीटर में करना है तो मीटर में हो जाएगा. तो वो उसके लिए क्या आएगा? सिंकिंग मोमेंट आएगा. सिंकिंग मोमेंट कहां पे ऐड करेंगे? कॉलम के लिए कोई लेना देना नहीं. कॉलम क्या होगा? अपना काम सेटल करके छोड़ देगा. कहां पे वो मोमेंट्स आएंगे? मोमेंट्स आएंगे जॉइंट्स पे, कॉलम एंड बीम के जॉइंट्स पे. कॉलम एंड बीम्स कैन क्रैक. जहां पे भी कॉलम एंड बीम्स मेरे जॉइंट्स क्रैक हो रहे, वहां पे समझ जाना कि सिंकिंग हो रहा.
समझा क्या? That related to our real structure guys. अगर समझ रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझ रहा होगा तो बताओ, मैं फिर से कुछ तो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता। समझा या समझ लो सर, समझ। ओके। सो आप जब भी आपको दो सिंकिंग देखी है तभी आप डिफरेंस ऑफ द सिंकिंग है। अब डिफरेंस ऑफ द सिंकिंग मेरा क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई आई एम टेकन पॉजिटिव। इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इट इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ मैं क्लॉकवाइज कहां पे लेता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मैं नेगेटिव लेता है, क्लॉकवाइज मैं नेगेटिव लेता, कहां पे, SL3 में। ओके, SL3 में मैं नेगेटिव लेता। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट बताओ। -30 into 1 into 3 square divided by 4 square plus 6 into 60 into 5 divided by 4 square। 1 निकाल दिया। 95.63 95.63 95.6 दोनों भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, दिस एंटी क्लॉकवाइज 95.6 एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज 118.125। ओके, ये तो मैंने लिख लिया। द नेक्स्ट, taking moment about A is equals to 0, anti-clockwise taken positive. Out. Anti-clockwise. Sorry. See. So F dash y DC. F dash y DC into 4 minus 30 into 3 plus this 2 moment guys, 95.63 plus 118.125 is equals to 0. What is FYDC? FYDC guys. What is FYDC guys? -30.94. -31.94. 30 sir, 30. -30. Okay, -30. Then is assumed direction is wrong, 30.94. माइनस नहीं लिखूंगा मैं y क्योंकि नीचे आ रहा, नीचे लिख रहा। Then summation of vertical forces equals to 0, 30.94 guys, 30.94 यानी ये क्या आएगा, 60.9। दोनों नीचे आ रहे हैं ना, 30 and 30.94, that is 60.9। डायरेक्टली आप लिख सकते F dash y c, लगे तो निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। सो F dash y c d minus 30 minus 30.94 is equals to 0. So Fy CD is equals to 60.9. Next is F dash Y CD. F dash CD. F dash Y DC. F dash DC. So that is 60.
118.125 60.94 होना चाहिए. 60.9. Then 30.94 minus. Then next it is 95.6. बताओ guys. What is f dash of internal? f dash internal. गुनेगार guys. f y b m dash b m dash c and m dash d. गुनेगार. Catch the गुनेगार. Catch the गुनेगार. FYB के लिए कौन कौन गुनेगार रहेगा? AB का Y और BC का Y. AB का Y 15. Then इसका Y 148 plus 8.33. Then next. थीटा B के लिए गुनेगार -7.5 and this 207.5 यानी m dash BC plus m dash BE. ओके तो माइनस m dash BE की वैल्यू हाँ बोलो. ये जो पॉइंट सी है वो 5 से सिंक हो रहा है. हाँ तो उसका बी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो जो स्पैन है ए सी वो कंप्लीट है, अलग अलग तो नहीं है और बीच में बी पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो ए बी वाले स्पैन पे कोई इफेक्ट नहीं है. क्वेश्चन नाइस. आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया बट अब देखो या फिर वो नेग्लिजिबल है इसलिए. यहाँ पे आपका नोड है. दैट इज नथिंग बट अ नोड. इंटरनल हिंज नहीं है, नोड है गाइस. सो जब नोड है आपका यहाँ पे सिंकिंग इस तरह का नोड है तो आपका क्या हो रहा कि ये नोड के वजह से आपका इफेक्ट इस पे नहीं रहेगा, इस तरह का वो सिंक हो जाएगा. दिस लाइक दिस. ओके इधर कुछ नहीं दे रहा हूं. अगर यही आपका सेम इधर रहता था तो दैट इट इज टोटली इंडिविजुअल मेंबर. एक इंडिविजुअल की मेंबर रहता था वो बी पे अगर ए बी पे रहता. लेकिन ए बी पे जाने के लिए ए सी इट इज अ इंडिविजुअल मेंबर. ए सी इज नॉट अ इंडिविजुअल मेंबर. ए सी आपका इंडिविजुअल मेंबर नहीं है. हाँ और एक चीज कि आप अगर बोलोगे कि सर इसके वजह से तो यहाँ पे सेटलमेंट भी आएगा. यस एग्जैक्टली सेटलमेंट आ तो वो सेटलमेंट लेंगे लेकिन वो सेटलमेंट की वजह से आपका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा ना? नहीं आएगा. बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा. ओके तो उसके वजह से अगर आप इसके वजह से सिंकिंग आप ए बी ले रहे तो नहीं देना पड़ेगा. ओपन देख लेंगे उसके लिए भी. ठीक है उसके भी आप लगे तो प्रॉब्लम्स मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर दूंगा तो उसमें आपको समझ जाएगा. इसमें ए बी में नहीं देना. सपोर्ट नहीं है करके नहीं देना. कंसेप्ट वाइज जो क्वेश्चन था क्वेश्चन एकदम करेक्ट था कि अगर वहां पे बी पे सपोर्ट नहीं है, बी पूरा का पूरा एंग्रेड दिख रहा है ए और सी के, तो ए पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्या ए बी मेंबर पे? तो नहीं आएगा. कब आएगा वो भी मैं बताता. यानी कब आएगा वो भी मैं बताता जब आपका यानी यहाँ पे सपोर्ट तो अभी नहीं है. एवरीबॉडी सपोर्ट तो नहीं है बट दैट यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि सी सपोर्ट नहीं है बट जो भी सॉरी बी सपोर्ट नहीं है, बी का एंड सी का सिंकिंग का इफेक्ट आपका ए तक जा रहा है. सिंकिंग इफेक्ट गॉन्स टू द ए देन आपको लेना पड़ेगा. सिंकिंग इफेक्ट्स सी सिंकिंग इफेक्ट्स गॉन्स टू द ए. इस तरह का सेंटेंस या फिर इस टाइप ऑफ द सेंटेंस अगर आपके इसमें रहा, कहां पे क्वेश्चन में रहा, देन आपको ए बी का भी लेना पड़ेगा. ये कंडीशन है, डिपेंड्स करता है कि आपका जा रहा है या नहीं जा रहा. ओके जा रहा है या नहीं जा रहा है. वैसे तो देखा जाए
तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट होने के कारण इधर कुछ ना कुछ मोमेंट आ ही रहा है। जब आप निकालोगे फाइनल फोर्सेस आप जब निकालोगे, क्यों? क्योंकि डेल बाय बी तो आप ले ही रहे हो, डेल बाय बी आपका निकल ही रहा है। समझ रहे क्या गाइस? डेल बाय बी आपका निकल ही रहा है, तो फाइनल फोर्सेस में आपका डेल बाय बी के कारण कुछ ना कुछ फोर्सेस आने वाले। जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखोगे तब की बात होगा। ओके, तो इसलिए जब डेल बाय बी आ रहा मेरा तो 101% गैस यहाँ पे सिंकिंग का इफेक्ट बी ए पे भी आएगा ही, लेकिन आप मेंबर लोड में उसको नहीं कंसीडर करो, मेंबर लोड में नहीं कंसीडर करो। गॉट इट? यस अगर सर। और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर वो बी पे इफेक्ट आता कि नहीं वही पूछ रहा था। ए का ठीक है वो फिक्स है, बट बी पे वही प्रॉब्लम था। बी तो वैसे भी सिंक होने वाला ही है, डेल बाय बी तो है ही, तो वो तो सिंक होने वाला है, यानी सेटल्ड होने वाला है। वो अभी अपने को एमएम में मिलेगी उसका सेटलमेंट, एमएम में उसका सेटलमेंट अभी अपने को मिलेगा, कितना एमएम सेटल हो रहा है देखते हैं अपन नेक्स्ट। ओके, डन। डेल बाय एमबी कितने बज रहे? 6 बज रहे क्या? ठीक है, जल्दी जल्दी करो, मुझे क्लास तक लेके जाना है आपको। किताबी एमबी 7.5 and plus 207.5. Next 192.5 positive, and here is again positive 118.125. The next last positive 95.6. 95.6. Okay, then next it is f dash क्या रहेगा? इसकी साइन चेंज करके वैल्यू करेंगे। f dash साइन चेंज करके पूरे वैल्यूज रहेंगे। बताओ। 163.33. वन 3.33 माइनस में रहेगा सर साहब। हाँ माइनस में रहेंगे, -200 -200 -310.625 310 हाँ 310 -310.625 ओके -95.6 -95.63. that is a dash. Step number 5. Displacement vector, sorry. आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। S of S, तो यहाँ पे del E is equals S of S inverse into F dash. So F dash is equals and del E into S of S or S of S into del E. S of S into del E is equals to F dash. क्यों कर रहा मैं ऐसे? Because of 4/4 है,
बिकॉज ऑफ गाइस 4/4। कोई बता सकता 4/4 की वैल्यूज? बताओ गाइस। 1.33 minus 0.67 0.67 0 minus 0.67 4 1.33 0 0.6 2.33 2.33 0.5 5 0.5 1 del by b, theta b, theta c, theta d। सर 0.67 येते सर. एक मिनट। 1.67. Okay. So now go to the, आप इस तरह कर सकते हैं, इसको इससे इनटू, इसको इससे इनटू, ये चेंज कर सकते हैं आप, ये काम कर सकते हैं आप 0.5। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ R3 को ही आप चेंज कर सकते हैं। R3 को ही चेंज करना है आपको। R3 में आपको ये वैल्यू 0 लाना है, चेंज इन R3। तो R3 में चेंज लाना है, इसीलिए क्या होगा गाइस? R3 में चेंज लाना है इसलिए 2R3 minus R4। R3 change R3 minus R4 by R4 minus R4 R4 by 2 R4 बाय R3 रहेगा सर सिर्फ। R3 माइनस करना पड़ेगा सर। R4 by 2। हाँ 2 R3 into 1 पकड़ो एंड हाँ हाँ हाफ। हाँ ओके, इस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको R4 में कुछ भी नहीं करना है, सपोज R4 में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो क्या करो? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को। कितने से करो? 2 से 0.5 से। 0.5 से नहीं, 2R3 minus R4। सर सर यानी देखो, आप ये भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ R3 में चेंजेस है। ओके, R3 में चेंजेस है, ये एकदम बेस्ट मेथड है। इससे इनटू और इसको इससे इनटू, वैसे अगर करोगे तो एकदम बेस्ट ही आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं कि आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे 0 करना है, ये वैल्यू के बराबर लाना है। ये वैल्यू के बराबर लाने के लिए ये वैल्यू में क्या करना पड़ेगा मुझे? 2R3 minus R4 R3 into 2। मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा? R3 into x is equals to 1 आने पर, x is equals to 1। तो ये 1 कब आएगा? जब यहाँ पे मेरा 2 into होगा 0.5 into 2, यानी 0.5 into x is equals to 1। इस तरह आप अगर लिखोगे तो आपको वो x into की वैल्यू पता चल जाएगी। x into की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1 divided by 0.5 is nothing but, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? R3 into 2 minus R4। इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं हर दम। यानी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, यानी दो वैल्यूज को आपको करने से बेटर एक वैल्यू को भी कर सकते हैं, या फिर इजी। ये अगर नहीं समझा देन
छोड़ दो डायरेक्टली, इसको इससे इनटू और इसको इससे इनटू, ये भी आप कर सकते हो, वो एकदम बेस्ट मेथड है, यानी इसको इससे इनटू और इसको इससे इनटू। ओके, वो करके चेंज क्या में करना, हरदम चेंज करना, ये R3 में ही चेंज करना। ओके गाइस, जिसके पास 4x4 मैट्रिक्स है वो निकाल के, यानी नया कैलसी है वो निकाल के यानी रख लो, और जो उसके पास पुराना कैलसी है वो मेरे साथ चलो, 2 मिनट में निकल जाता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट मेरा इक्वेशन क्या रहेगा, 0.33 del by b 0.-0.67 theta b, okay, minus then plus 0.67 theta c plus 0 is equals to minus 163.3, first equation. Second equation, minus 0.67 del by b plus 4 theta b plus 1.33 theta c, 1.33 theta c plus 0 is equals to minus 200. That is second equation. The next equation guys, आप कैसे जा रहे हैं आप डिसाइड करो, आप into 2 से भी जा सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, आप 2 से भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो। ओके, तो कैलकुलेशन में इससे करता, आप इससे भी करके देख सकते हो। तो सबसे पहला कैलकुलेशन क्या, R3 को कोई चेंजेस नहीं है, R4 into 0.5, सो अगर R4 into 0.5 में गया, R4 into 0.5 तो 0 into 0.5 कितना होगा, 0, कोई चेंजेस नहीं। ये कितना रहेगा फिर 0.67। अब आप बोलोगे 0.67 सर, आपने अगर 2 into किया था तो 0.67 into 2 कितना होता था, हो जाता था 1 हो जाता, यानी 1.33 हो जाता था। चेंजेस तो यस एग्जैक्टली चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू चेंज आएगी ना, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज आएगी, 1 मैट्रिक्स वैल्यू तो चेंज नहीं आने पड़ा। देखिए सर ये एसएस मैट्रिक्स सही बताया है क्या, तो शायद ये एसएस जो मैट्रिक्स बताया है ये गलत है। नहीं सही है, कुछ गलत नहीं, बराबर है। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स गलत नहीं है, सही है। ये दोनों मेथड से कर सकते हैं अपन, दोनों मेथड से जा सकते हैं। अगर into 2 किया आपने तो 1.33 आएगा, ये लास्ट वाला जो है वो चेंजेस होगा, और यहाँ पे भी चेंज आया होगा। into 2 करोगे हाफ हो जाएगा, हाँ बराबर है ना, यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे दूसरा कुछ। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। ओके, सो देखते हैं गाइस, वैसे भी अपने पास चेक करने के लिए 4x4 के जो नए कैलसीज है अपने पास चेक करने के लिए, तो वहां से अपन चेक कर सकते हैं। del by b सर वो रॉन्ग की है, 0.67 ही चाहिए यहाँ पे 1.33 के। कहां पे सर Fourth थर्ड रो वाले सेकंड कॉलम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में रॉन्ग है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1.33 0.67 चाहिए। हाँ हो तो पर सर 0.67 आएगा तो हाँ सर ओके, ये भी 0.67 है, फिर हाँ सर हाँ सर ये 0.67 ही है ना, हाँ सर हाँ, और यहाँ पे 0 ही है। हाँ मेरा बोलना क्या था अभी तक कि R1 माइनस R4 जब मैं करूंगा, R4 into 0.5 कर रहा मैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज हो रही मेरी, R1 into 1 माइनस R4 into 0.5। सो R1 into 1 माइनस R4 into 0.5 जब मैं कर रहा तो यहाँ पे 0.67 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ये मेथड से जा रहा, नेक्स्ट मेथड से मेरे R3 into 2 माइनस R4, तब यहाँ पे क्या हो रहा,
33 होगा, 1.33 होगा, जो कि अभी ये Double. नहीं है, समझे क्या? तो चेंजेस ये वैल्यू से भी रहेंगे, यानी आपका जो थर्ड रो आप चेंज कर रहे हो वो अलग अलग, जैसी जैसी यहाँ पे मेथड चेंज करोगे वैसे वैसे चेंज आएगा। ओके, वैसे वैसे चेंज आएगा, लेकिन फाइनल आंसर एक ही आएगा दोनों मेथड से। फाइनल आंसर एक ही आएगा दोनों मेथड से। देखते हैं सर वापस 0.67 क्यों लिया, चेंज क्यों किए? पुढे ते आता जे हाँ ते वाले 0.67, अरे ते मॅट्रिक्स मध्ये 0.67 आहे, एसओएस मॅट्रिक्स मध्ये 0.67 आहे, ते 1.33 अरे सर ना गलत लिहिलं होतं. पहिले चुकीचं लिहिलं होतं. सर इसमध्ये 1.33 आहे, ते मी चेक केलं होतं पण काय नाही 0.67 आहे. एसओएस मॅट्रिक्स बघ पहिले, ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स बघ काय. ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स चुकीचा सांगितला होता मला, तर तो मी 1.33 चुकीचा लिहिला होता तिथे, तर तो आता करेक्ट आहे. एसओएस मॅट्रिक्स बघ माझा, त्यासाठीच खूप मोठा बोर्ड पाहिजे आता, छोट्या बोर्ड मध्ये करेक्ट आहे. हा करेक्ट आहे म्हणलं सर. हा, तर पहिले चुकीचा लिहिला होता. सर त्या इक्वेशन मध्ये पण करेक्ट करून घ्या ना. काय सेकंड इक्वेशन मध्ये ना 1.33 आहे बघा तिथे. इक्वेशन मध्ये करेक्शन आहे. हाँ 0.67 बरोबर है, यहाँ पे इक्वेशन में भी करेक्शन चाहिए, ठीक है गाइस। देन अभी 0.5 into 0.5 यानी 0.25, 0.25 इसमें से माइनस करो, अभी कितना होगा 2.08 ना, 2.08 एंड प्लस 0 इज इक्वल टू, ये क्या होगा माइनस 310.66, sorry 0.625, again minus of minus 95.63 into 0.5, how much? ये इक्वेशन कैसे, क्या कर रहे हैं अपन, R3 into 1 R4 into 0.5, ओके R3 into 1 R3 into 1 चल गया, R4 into 0.5, ओके बताओ। minus 262.8 262.8 1 1 हाँ 1, ओके ओके, and third last it is 0 plus 0.5 theta c plus theta d is equals to minus 95.63. ओके, इफ इट इज, अगर आपने ये लिया नीचे का तो दैट ट्वाइस माइनस दिस, तो ये भी वैल्यू चेंज है। ओके, आप दोनों मेथड से जा सकते हैं, आपको जो मेथड पसंद आती वो मेथड से आप जा सकते। राहुल समजला का, तुझा क्वेश्चन होता, मी सॉल्व करून नाही पाठवला तुला, पण आता कळलं का? हो सर. ओके सो ओके गाइस, अभी बताओ, अभी आप कर सकते हैं ये आप 3x3 मैट्रिक्स में ले सकते हैं, और 3x3 मैट्रिक्स में ये भी तीन वैल्यूज ले सकते हैं, दिस वैल्यू, और इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, 3x3 के इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, इक्वेशन से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, del y now here is EI is so EI रहेगा, so in terms of 1/EI में आंसर आएगा, क्योंकि अगर ये इधर जा रहा है तो 1/EI में आंसर आएगा, 1/EI बाद में करना पड़ेगा आपने, पहले आप ये वाले वैल्यूज बता दो मुझे कितने आते हैं। How much guys?
धीरे धीरे लेफ्ट होते जा रहा है। पहले 30 पीपल्स थे, आराम से लेफ्ट हो गए। माइनस 116.461 ओके 116.461 माइनस 116.461 माइनस 57.88 माइनस 70.47 माइनस 0.47 70.47 माइनस 60.395। अब देखो भाई, मेरे पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। मैंने 2R3 माइनस R4 किया था। सेम वैल्यूज है बाकी। मतलब हाँ सर। सामने वाली पॉइंट की पहले वाली सेम है, उसके बाद वाली पॉइंट में डिफरेंस है। नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है। बैटरी अभी बंद होने वाली है थोड़ी देर में, तो जैसे स्क्रीन बंद हो जाएंगी वैसे आप बता देना, मैं स्क्रीन एंड बैटरी चेंज कर लूंगा। सो देखो गाइस, आपने दोनों भी मेथड से किए तो भी वैल्यूज सेम आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू सेम आते मुझे आप वही बोला था। और 4/4 के इस पे भी किए तो भी वैल्यू सेम आएगा। आपने 4/4 के इस पे किया हो मैट्रिक्स पे, दिस इनवर्स इनटू दिस किया तो सेम आया, या फिर इक्वेशन में 4/4 के इक्वेशन में किया तो सेम आया। नेहा एंड विजया, चेंज आहे सर. हाँ चेंज है हो. इक्वेशन आहे डायरेक्ट मी ते एसएस टाकलं ग्लोबल स्टिफनेस. नाही, इक्वेशन मध्ये टाक, नाही इक्वेशनचं नाही केलं मी. इक्वेशन मध्ये टाक डायरेक्टली। इक्वेशन मध्ये या व्हॅल्यूज टाक पूर्ण, या व्हॅल्यूज नको टाकशील, या व्हॅल्यूज टाक आणि काढ। तब तक आप गाइस एक काम करो, EI को डिवाइड कर दो, दैट इज डेल्टा E, दैट इज इन mm, दैट इज इन रेडियन। सो EI को डिवाइड कर दो गाइस। EI कितना है आपका? EI है आपका, EI कितना है? 60,000 ना? 60,000 यस एग्जैक्टली। तो डिवाइड बाय 60,000 कर दो सभी वैल्यूज को, कितना था? 0.00। EI इज नथिंग बट 60,000। 60,000 से डिवाइड कर दो। ये किस तरह है तो मैं बताता, दिस 116 पॉइंट माइनस 116.461 डिवाइड बाय 60,000, कितनी वैल्यू? हर एक वैल्यू को 60,000 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी ये डिस्प्लेसमेंट फॉर mm इन अवर D गाइस, D में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, माइनस है यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके बैटरी क्लोज हो गई, मैं आपको निकालता हूं, तब तक वैल्यू निकालो 60,000 डिवाइड करके गाइस। माइनस में वैल्यू आती सर, क्या? माइनस में वैल्यू आ रही। सभी माइनस में ही वैल्यूज है, ओके माइनस में ही वैल्यू रहेंगी, माइनस में ही वैल्यूज आएंगे। लेकिन डिवाइड बाय 60,000 करो, डिवाइड बाय 60,000 करके जो भी वैल्यूज आएंगे वो एक्चुअल रोटेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज आएंगे। बताओ 0.00 या फिर 10⁻³ माइनस -116.53
माइनस 116.53 116.53 आएगा आपका 2 से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वैल्यूज क्या है, डिवाइड बाय 60,000 किए तो क्या आ रहा, दिस वैल्यू डिवाइड बाय 60,000 में मैं ये बोल रहा हूं, दिस वैल्यू डिवाइड बाय 60,000 किए तो क्या आ रहा, 0.00194। हाँ 0.00194 दैट इज इन mm। बताओ माइनस माइनस 0 पॉइंट, हाँ माइनस माइनस 0.00096 रेडियन माइनस 0.117 0.117। ओके 20 ही है, हाँ 0.00117 रेडियन, ये ओके, माइनस 0.00101। हाँ बोलो, कुछ डाउट हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ते पर एमएम मध्ये राहणार नाही, डिवाइड बाय केलं EI युनिट सर, युनिट। अच्छा तुम्ही हाँ बराबर। ये मीटर में रहेगा कैसे, EI ची युनिट कशामध्ये आहे, किलोन्यूटन/मीटर²। ये रेडियन में रहेगा, ये रेडियन में ही रहेगा, ये आपका जो है वो किलोन्यूटन का न्यूटन यानी मीटर में ही रहेगा। तो ये मीटर में वैल्यू निकल गई थी 0.00194, यानी एमएम में अगर इसको करना है तो कितना एमएम में हो जाएगा, del by b into 10⁻³ यानी 1.94 mm इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा b, 1.94 mm इतना डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा आपका, b में हो रहा है, मीटर में रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट इज किलोन्यूटन इनटू मीटर² बराबर मीटर। और ये रैड बराबर रेडियन में रहेगा। ओके गाइस, सो बताओ विजय सेम आला क्या वैल्यूज, हो सर। इक्वेशन नहीं ना, हो सर, इक्वेशन नाही। तर इक्वेशननीच जा याच्यानंतर बघ, ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा 4x4 राहील डायरेक्टली तो इक्वेशननीच काढशील, कारण की इक्वेशननी एक्झॅक्ट वैल्यू देतात सर इसके बाद का सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जमा तो मैं कल के क्लास में लास्ट वाला क्लास जो कल वाला क्लास था वो भी, और आज का क्लास, इन दोनों का मैं लास्ट आंसर एंड एसएफडी बीएमडी आपको बता दूंगा। बोलो सर, मी काय म्हणलं ते कॅल्सीनं काढलं तर थोडं मायन्यूट डिफरन्स येत आहे, जास्त नाही येत, म्हणजे जवळपास पॉइंटच्या नंतर पॉइंट मध्ये डिफरन्स येणारच आहे, कारण की इथे आपण काही पॉइंट्स नाही घेतो ना, तर पॉइंट मध्ये डिफरन्स येणारच आहे, त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही आहे, पण मायन्यूटचा डिफरन्स येईल। हो पॉइंट मध्ये आपका 101%, हो 0.2 0.3 असा डिफरन्स आहे, जास्त नाही, चलता होता, कोई इशू नहीं है उसको। ठीक है सर। डायरेक्टली 2 रेडियन 3 रेडियन इतना तो फर्क नहीं आ रहा, यानी 2-3 का तो फर्क नहीं आ रहा, नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी जो यूज करोगे, यानी आपने EI के बाद, यानी जो आपने स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखा है, स्टिफनेस मैट्रिक्स के बाहर आपने EI कांस्टेंट निकाला है, यहाँ पे भी EI कांस्टेंट निकाला है, तो यही वैल्यूज आप वहां पर करोगे, ये वैल्यूज नहीं करोगे। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ये वैल्यूज हो गए, तो ये वैल्यूज आप वहां पे इनटू मत करना, के इनटू दिस में, के इसमें डेल की वैल्यू जो भी डालना है ये वैल्यू डालना, ठीक है, ये वैल्यू डालना, और आप फाइनल आंसर निकालो। फाइनल आंसर आप निकाल सकते, मुझे पता है। सो अगर आपका फाइनल आंसर नहीं आया तो कल अपन उसको देखते कि कल यानी दोनों प्रॉब्लम, परसों का यानी कल का जो प्रॉब्लम है और आज का जो प्रॉब्लम है, इन दोनों का फाइनल एसएफडी बीएमडी अगर आपको नहीं आया तो मैं करके दूंगा, अगर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली अपन जाएंगे आरसीसी 2 के ऊपर। आरसीसी 2 रिडिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अवर न्यू टॉपिक।
ओके गाइस, बताओ और कुछ डाउट वगैरह होगा तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है डाउट? और कोई डाउट नहीं है ना गाइस? नहीं सर। ओके ठीक है फिर, कल मिलते हैं। लिख लो, अगर किसी का लिखना बाकी होगा तो लिख लो। सर हम्म हे थोडं सांगा ना. R3 इंटू 1 मायनस R4 इंटू 0.5. हे बघ आपण काय ते करायचं, घेतलं. हा. यानी याला इंटू करायचं आणि यानी याला इंटू करायचं कधी पण. म्हणजे इथे 0.1 आता म्हणजे 1 व्हॅल्यू आहे, तर सपोज 4-5 हा. कोणतीही व्हॅल्यू लाव, म्हणजे m इंटू m m इंटू m असं करायचं. सपोज तिथे m आहे जी. आणि इथे n आहे, तर R3 ला तू n नी इंटू करशील, R3 इंटू n N. प्लस मायनस जे काही आहे ते, म्हणजे 0 करायचं आहे बाय म्हणून, आणि R4 इंटू m बस खतम. अशा प्रकारे जायचं. आणि तुम्ही खाली बघा R3 इंटू 2 मायनस R4 केलं आहे. तर हे याच्यावरून काढलंय. सेकंड टाईप नाही का? याच्यावरून काढलंय. मग R3 2 मायनस R4 इंटू 4 येणार ना सर मग? तेव्हा व्हॅल्यू सेम येते. R4 इंटू काहीच नाही येणार. R4 ला जर तुम्हाला इंटू नाही करायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे x काढू शकता, असं म्हणणं आहे माझं. अच्छा. हा, म्हणजे तुम्ही एक तर याच मेथडने जा किंवा या मेथडने जा, कोणत्या तरी एकाच मेथडने जा. व्हॅल्यू चेंज येणार, प्रत्येकाची मेथड वेगळी राहणार, पण फायनल आन्सर एकच निघणार. म्हणजे R3 च्या व्हॅल्यू तुमचा R3 चेंज राहील काय ना काही, पण फायनल आन्सर तुमचा एकच निघणार. कळलं सर. कळलं का? जी. ओके ओके. शिवानी बरोबर दिसते का पूर्ण व्यवस्थित? शिवानी हो सर. हा, क्लिअर दिसते का पूर्ण की काही प्रॉब्लेम राहते? नाही सर, क्लिअर राहते. बरं ठीक आहे.